ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। रिलेशंस पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस को समझने से पहले कि तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के अच्छे से तुम्हारे नॉलेज हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझा हुआ हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर अच्छे से समझ रखा है तो फिर आगे बढ़ते हैं रिलेशन के साथ। अगर नहीं समझा तो फिर एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट का लेक्चर देख लो, ठीक है, फिर ये वाला देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। ठीक है, सो रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि जैसे ए हमारा सेट है और बी हमारा सेट है, ए क्रॉस बी, तो वो क्या होता है हमारा? एक्स को वाई को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर जो मेरा एक्स होता है, पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले सेट को बिलोंग करता है। दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। ये हमने देखा था। अब हम देखने वाले हैं रिलेशंस। रिलेशंस रिलेशन मतलब क्या है? रिलेशन जैसे आपका मेरा रिलेशन है, जैसे मैं टीचर आप स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, है ना? आपके घर में मेरे घर में मॉम हो गई, हमारी डैड हो गए, तो माँ बाप का रिलेशन हो गया, मम्मी पापा का। ठीक है, मदर सन, फादर सन, मदर फादर का हो गया आपस में रिलेशन। ठीक है, बहन भाइयों का हो गया आपस में, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर। तो रिलेशंस यही है एक तरीके से। रिलेशन क्या है हमारे? एक तरीके से हमारे दो जो ऑब्जेक्ट है, हमारे दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो कोई भी दो चीज, एनी टू थिंग्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, किसी न किसी एक तरीके से आपस में रिलेट करना, उसी को बोल रहे हैं हम रिलेशन। मैथ्स में क्या इसकी लैंग्वेज है, अभी हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक बनाया डायग्राम टाइप, ए बी और सी। मैंने ये लिखा है इसमें। इस वाले डायग्राम में मैंने लिखा नाम, आशा, बेंद्रे और चंदा। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ ये ए जो है ना, और बी जो है, ये सी जो है, ये हमारे फर्स्ट नाम का लेटर है, या फर्स्ट लेटर है हमारा, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। जो भी हमारा नाम है उसका फर्स्ट लेटर है ये, और ये हमारा नेम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेटर ऑफ नेम हो गया, ये नेम हो गया हमारा। ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करेगा। ओके फाइन। सो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाना चाहे तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? ए आशा से रिलेट कर रहा है क्योंकि आशा का नाम ए से है, फर्स्ट लेटर है। ठीक है, मैंने खुद डिफाइन करा है वो। कैपिटल स्मॉल लेटर अभी छोड़ दो, अभी रिलेशन को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो समझो कि रिलेट करना। कोई भी दो चीज, मैंने क्या बोला कि दो कोई भी दो चीजें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो चीजें, मतलब लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, फर्क नहीं पड़ता, आपस में वो रिलेट होनी चाहिए किसी न किसी रूल से या किसी न किसी तरीके से, उसको बोलेंगे हम रिलेशन। अभी हम उसको देखने वाले हैं। तो अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं डायग्राम को कनेक्ट करके आपस में, तो क्या बनेगा? ए कॉमा आशा, बी कॉमा बेंद्रे और सी कॉमा चंदा। ये बन गए हमारे तीन ऑर्डर्ड पेयर। जैसा हमने बताया था कि पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। पूरा पूरा वैलिड है यहाँ पे। ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, सी यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ मैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। कैपिटल ए के अंदर हमारा क्या हो गया? ए बी सी। और बी में क्या हो गया हमारा? आशा, बेंद्रे और चंदा। ठीक है, आज मुझे मालूम है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं बोल भी तो रहा हूँ, समझ आ जाएगा तुम्हें।
कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है वीडियो के अंदर, मैंने बहुत बार बोल रखा ऑलरेडी यार, और ये तो कॉमन सेंस भी है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आती, कुछ भी इशू है, फीडबैक है, कुछ भी है, कमेंट करो। कमेंट इसलिए होता है यूट्यूब में, ठीक है। तो ए और बी हमारा ये हो गया, और हमने उसका ये निकाल लिया। ये क्या है हमारा? ये हमारा ए क्रॉस बी है हमारा, ये वाला। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। मैं इसको सेट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेट में डाल दिया, ए क्रॉस बी, ये आ गया। अब देखो, मैं ना एक चीज लिख रहा हूँ, एक मैंने एक आर लिखा। ये आर रियल नंबर नहीं है, ये आर क्या है मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये होता है सच दैट का सिंबल, ठीक है। सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एक्सेप्ट सी, वाई इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेटर। बहुत अच्छे से समझ के चलना। मैंने आर लिखा कुछ, आर क्या है? आर के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, एक्स वाई। मैंने खुद डिफाइन करा ये। फिर मैंने आगे लिखा सच दैट, कुछ इस तरीके से कि जो एक्स होगा वो मेरा एक्स क्या होगा मैंने बताया। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एक्सेप्ट सी। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एक्सेप्ट सी, मतलब एक्स जो है मेरा पहले लेटर, मतलब नाम का पहला लेटर है, पहला मतलब नाम का पहला अक्षर है, सी को छोड़ के, एक्सेप्ट सी। वाई इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेटर, और वाई क्या है? ठीक है, फर्स्ट लेटर का नाम है। एक्स मेरा क्या है? फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर, और वाई क्या है मेरा? फर्स्ट लेटर का नाम। तो वाई मेरा यहाँ से आएगा, और एक्स मेरा यहाँ से आएगा, ठीक है। और एक्स जो मैंने डिफाइन करा है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एक्सेप्ट सी है, वो सी को छोड़ देना है, मतलब इसको नहीं लेना। मैं लिख रहा हूँ अब, देखना, बहुत ध्यान से देखो, इस पर नजरें गड़ा के रखो, समझो। ए आशा, अरे यही तो बोला है मैंने, एक्स कोमा वाई फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, और वाई क्या है? नेम ऑफ फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर, और यहाँ पे पहले अक्षर का नाम, पहले अक्षर का नाम ये रहा, और नाम का पहला पहला अक्षर ये रहा नाम का, और नाम का पहला अक्षर ये रहा, ठीक है। वो बोलने का लहजा एक तरीका है। देखो अब कंफ्यूजन हो रही हो तो बताना, ध्यान से समझोगे तो नहीं होगी कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। ए कॉमा आशा, मैंने लिखा, ओके। बी कॉमा बेंद्रे, सी कॉमा चंदा भी लिखता मैं, लेकिन उसने मना किया है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के, तो बस इतना ही। अब देखो, ये जो मेरा आर है, और ये जो मेरा ए क्रॉस बी है, इसको ध्यान से देखो। आर में आ रहा है ए कोमा आशा, ए क्रॉस बी में आ रहा है ए क्रॉस आशा। आर में आ रहा है बी कोमा बेंद्रे, सॉरी क्रॉस बोल दिया, ए कोमा आशा, ए कोमा आशा, बी कोमा बेंद्रे, बी कोमा बेंद्रे। सी कोमा चंदा नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है। तो तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर आर जो है ना मेरा सबसेट है ए क्रॉस बी का। बस यही होता है, यही होता है। क्या होता है? यही होता है, एक सेकंड, ठीक है। मैं डिफाइन करने वाला हूँ अब। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें समझ आ गया होगा रिलेशन क्या होता है। लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब मैं डिफाइन करता हूँ रिलेशन को, देखो। आर फ्रॉम ए टू बी, सेट ही है ये, सेट है ये ना, सेट। सेट की ही बातें करके चल रहे हैं हम, ये पूरे सेट से रिलेशन फंक्शन। सो आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी
R from A to B is a subset of A cross B is said to be relation defined by any rule between elements of A and B। हिंदी में बोलता हूँ। आर मेरा क्या है? आर मेरा सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा। ए क्रॉस बी जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, प्रॉपर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें से अगर मैं कुछ किसी ना किसी एक रूल बनाकर कुछ सबसेट निकाल लूं, उसका कुछ टुकड़ा निकाल लूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का टुकड़ा निकाल लूं, उस टुकड़े को ही बोल रहे हैं हम रिलेशन। और वो रिलेशन डिफाइंड कैसे होगा, वो रिलेशन बनेगा कैसे? वो रिलेशन किसी ना किसी रूल से बनेगा। वो रिलेशन किसी ना किसी रूल से बनेगा। किनके बीच होगा वो रूल? एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स के बीच में अगर मैं कोई रूल डिफाइन कर दूं खुद से, और वो रूल डिफाइन करने के बाद जो मेरा सबसेट आएगा ना, उस सबसेट को बोल रहा हूं मैं रिलेशन। जैसे यहां हुआ था, ये हमारा ए सेट था, ये हमारा बी सेट था। ए के अंदर एबीसी, बी के अंदर आशा बेंद्रे चंदा। मैंने रूल क्या बनाया? मैंने क्या रूल बनाया? मैंने ये रूल बनाया कि आर मेरा है एक सेट, एक्स कोमा वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर में। तो एक्स मेरा फर्स्ट लेटर हो गया ऑफ नेम एक्सेप्ट सी, और वाई इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है। और वाई क्या हो गया? हमारे पहले लेटर का नाम, मतलब वो जो पहला लेटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या नाम है, वाई मेरा वो हो गया। ठीक है। तो ये रूल मैंने खुद डिफाइन करा है। तो खुद डिफाइन करने के बाद जो मेरा एक सेट आया, ठीक है, ये वाला, इस सेट को बोल रहा हूं मैं रिलेशन। ये हमारा रिलेशन होगा। ये हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है? मैं एक बारी अब बुक की लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, डेफिनेशन: अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relation between the first element and the second element of the ordered pair A cross B. Of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element. ठीक है, एग्जैक्टली ये जो पहला एलिमेंट है हमारा, ये मतलब प्री इमेज कहलाएगा इसका, और ये वाला जो होएगा ये इमेज कहलाएगा इसका। ठीक है, आई होप क्लियर होगा अच्छे से। जैसे उसने यहाँ लिखा है, सेकंड एलिमेंट जो होगा हमारा इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट का, और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज होगा। तो इनको हम बोलेंगे प्री इमेजेस। ठीक है, इनको बोलेंगे प्री इमेजेस, इनको बोलेंगे इमेजेस। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाता हूँ, ताकि मतलब भागा दौड़ी, यार क्यों भागा दौड़ी करनी है, कुछ अच्छे से समझ के चलना है ना, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आते हो तो बताना मुझे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह है इसमें, देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी है। क्या बतानी है? इसके अंदर जो पहले पहला एलिमेंट होता है ना हमारा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ पहले। मैं ठीक से लिख देता हूँ आर को। आर हमारा ये आया ना, इसके अंदर जो ये पहली पहली हमारी होती है, पहली पहली, हाँ पहली पहली जो हमारी प्री इमेजेस होती है, प्री इमेजेस। तो जो सेट होता है इसका, सेट ऑफ प्री इमेजेस, इसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है। और सेट ऑफ इमेजेस को बोलते हैं हम रेंज। और पूरे के पूरे कंप्लीट सेट को, अगर हमारा रिलेशन आर ए से बी में है, ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। पूरे पूरे दूसरे सेट को, मतलब ए से बी में होगा ना, रिलेशन हमारा डिफाइन होगा किसी न किसी रूल से, किसी न किसी रिलेशन से, हमने बोला होगा उसको। तो जो सेकंड वाला सेट है वो कोडोमेन, और जो फर्स्ट वाला हमारा सेट है उसके अंदर जो प्री इमेजेस होंगी उसको बोलेंगे डोमेन, उसके सेट को। जैसे ये, जैसे मान लो मैं एक सेट बना दूं ए, या ए बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हैं।
ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर हम खुद से कोई एग्जांपल ले रहे हैं या खुद से कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। और अगर अगर क्वेश्चन में कुछ उसने दे रखा है हमारे को तो हम वही लेके चलेंगे। ठीक है। तो मान लो मैंने सी बोला एक, ए कॉमा बी। तो ये जो हमारा सी सेट है ए कॉमा बी का, प्री इमेजेस का सेट है ए कॉमा बी का, इसको हम बोल रहे हैं डोमेन। और जो ये होगा हमारा आशा और बेंद्रे, तो मैं डी में डाल दूं अगर आशा और बेंद्रे, इसका जो सेट होगा ये है हमारा रेंज। और अगर जो पूरा का पूरा सेट है दूसरा, जो दूसरा हमारा पूरा सेट था ये वाला जो हमारा पूरा सेट था बी, ये बी सेट है हमारा कोडोमेन। ये हमारा है कोडोमेन। ये ना ही लिखूं तो बेटर रहेगा, पूरा बी ही बोल देता हूँ बस। ये बी जो है हमारा वो कोडोमेन है। ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको और अच्छे से पक्का करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स वैसे भी समझते हैं। डेफिनेशन 3 क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। मतलब वो जो रिलेशन आर मेरा आया था उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उस हर ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली पहली हमारा एलिमेंट होगा उसका अगर सेट बना दें हम, पहले पहले एलिमेंट का एक सेट बना दें हम, उसको बोल रहे हैं डोमेन। और दूसरे दूसरे एलिमेंट का एक सेट बना दें हम तो उसको बोल रहे हैं रेंज। और शर्त है वो आना चाहिए रिलेशन में से, ऐसा नहीं कि तुम सेट में से उठा लो। ठीक है। सेट का डोमेन रेंज नहीं होता, डोमेन रेंज होता है रिलेशन का। रिलेशन बनता कैसे? रिलेशन बनता है किसी ना किसी एक रूल से। हम खुद रिलेशन डिफाइन करते हैं बीच में। ठीक है, कि ए के एलिमेंट ये है, बी के एलिमेंट ये है। ए को, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए एक रूल चाहिए हमें। हम वो रूल खुद से इस्टेब्लिश करेंगे, डिफाइन करेंगे। और उस रूल के अकॉर्डिंग जो सेट आएगा पूरा, उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे काफी सारे। हर ऑर्डर्ड पेयर की पहली पहली जो होगी हमारी, पहली पहली एलिमेंट होगी, उसको उठाऊं सबको और एक सेट के अंदर डाल दूं तो वो हमारा डोमेन है। ठीक है। ठीक है। इनको उठाऊं और डाल दूं तो वो हमारा डोमेन है। और सेकंड सेकंड वाले एलिमेंट को वो रेंज है हमारा। ठीक है। कंफ्यूजन रहेगी तो बताना मुझे। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को। और पूरा का पूरा होल सेट जो है हमारा सेकंड वो कोडोमेन होगा। ठीक है। तो रेंज जो है ना हमारी, देखो कोडोमेन ना, और रेंज, कोडोमेन हमेशा बड़ी होती है रेंज से, तो रेंज जो है ना हमारा, रेंज, रेंज जो होती है हमारी वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। या तो सबसेट हो सकती है उसकी, या उसके पूरे बराबर हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन का हिस्सा होता है रेंज। तो जो चीज अगर किसी चीज का हिस्सा है तो वो उससे बड़ी नहीं हो सकती ना, उसके बराबर हो सकती है बस, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंटेनर है, और एक ये दूसरा, इसमें कितना दूसरा कंटेनर है। ठीक है। तो मान लो ये मेरा ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है। तो जो बी कंटेनर है वो ए में से ही तो निकला है, बी फ्रॉम ए है, बी ए में से निकला है ना। तो बी या तो कम होगा, छोटा होगा ए से तभी निकल पाया है, या फिर बी उसके पूरा के पूरा बराबर हो सकता है। ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। यही वाली चीज है लॉजिक। एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा? उसने ए सेट दे रखा है हमारे को ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और डिफाइन अ रिलेशन आर, उसने खुद एक रिलेशन डिफाइन करा है आर फ्रॉम ए टू ए से ए पे। अब दूसरा सेट नहीं है यहाँ पे, दूसरा सेट भी वो खुद ही हो गया, तो ये भी हो सकता है। सो आर हमारा है ए से ए में। ठीक है। ठीक है, आर हमारा जो है ए से ए में है। और आर उसने कैसा बोला है, खुद जो डिफाइन करा है उसने ऐसा करा है। आर जो है हमारा वो एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अच्छा है ये। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। अच्छा, ये जो चीज है ना इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। ऐसे बनाना, ऐसे इस तरीके से बनाना,
इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देना, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देना, ठीक है। इसके एलिमेंट्स इस वाले एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, ठीक है, एरो एरो में। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम। यही बोल रहा है वो, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द कोडोमेन, सॉरी राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो पहले डिपिक्ट करते हैं हम इसको यूजिंग एरो डायग्राम। सो सेट ए हमारा है 1 2 3 4 5 6, सेट बी भी हम ए, सॉरी जो सेकंड सेट है हमारा वो भी ए ही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो रिलेशन है ना आर हमारा, वो इस तरीके से है कि वाई जो है वो x+1 होना चाहिए। वाई क्या है हमारा, सेकंड से आएगा, और एक्स हमारा फर्स्ट से आएगा, फर्स्ट सेट से आएगा। इस तरीके से होना चाहिए उनके बीच में रिलेशन। ये है, मैंने बोला ना एक रूल होता है, देखो वो रूल ये डिफाइन हो गया। अब जरूरी नहीं है ये रूल हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ही हो, मतलब कुछ इक्वेशन तरीके से ही हो। ये रूल नॉर्मल इंग्लिश में भी हो सकता है, कि हम नॉर्मल इंग्लिश में लिख दे कि x इज ट्वाइस ऑफ y, या y इज हाफ ऑफ x, या x इज 3 टाइम्स ऑफ y, या x इज 3 टाइम्स ऑफ y+2। इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम, वो डिफाइन करने का तरीका है एक, वो इंग्लिश में भी हो सकता है और मैथमेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x+1, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग है, पहले वाले एलिमेंट के अंदर हमें एक जोड़ना है तो दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा ऑर्डिट पेयर के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम एक जोड़ेंगे, वन में वन जोड़ेंगे तो टू मिलेगा, तो वन का टू से हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं ना हम, टू इज इक्वल्स टू 1+1। ये देखो, टू हमारा वाई यहाँ से आ रहा है, और एक्स हमारा यहाँ से आ रहा है, और +1 उसके अंदर ऑलरेडी था, ठीक है। टू 3 से हो गया कनेक्ट, 3 4 से हो गया, 4 5 से हो गया, 5 6 से हो गया, ये 6 बच गया अकेला, कोई बात नहीं जी। सो डोमेन क्या हो गया हमारा, अगर हम रिलेशन आर लिखे, 1 का 1 से हो गया, सॉरी 1 का 2 से हो गया ना, तो 1,2 और 2,3। जो बाद वाला एलिमेंट है वो पहले वाले का एक ज़्यादा है, तो बाद वाला एलिमेंट पहले वाले का एक ज़्यादा है, यही तो लिखा है इसमें, बाद वाला एलिमेंट पहले वाले का एक ज़्यादा है, ठीक है। समझने का और तरीका ये भी एक, 1 2 3, 3,4 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा, 5,6 हो जाएगा, बस। इसके अलावा हो ही नहीं सकता कोई और। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। अगर हम इसका डोमेन लिखे, तो मैंने क्या बताया था डोमेन, कि जो हमारा रिलेशन आर है, ठीक है, उसमें जो हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट होता है, उसके सेट को बोलेंगे हम डोमेन। हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला पहला एलिमेंट उठा लो, 1 2 3 4 5, और उनको सेट में डाल दो, इसको बोल रहे हैं हम डोमेन। रेंज क्या थी, उसी रिलेशन आर में, और उसी ऑर्डर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में, उन्हीं सब ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो सेकंड सेकंड एलिमेंट है, उनको सबको उठा लो और एक सेट में डाल दो, उस सेट को बोल रहे हैं रेंज। 2 3 4 5 6। और कोडोमेन क्या था, होल सेकंड सेट, होल सेट ऑफ बी बोला था ना हमने, और यहाँ पे बी क्या है, बी मतलब सेकंड सेट था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो सेकंड सेट है हमारा वो खुद ही ए है, तो ये पूरा का पूरा ए ही हो गया, ए हो गया पूरा का पूरा। 1 2 4 5 6, ये कोडोमेन हो गया हमारा। और मैंने बताया था, जो रेंज आती है वो कोडोमेन के अंदर से ही आती है, तो कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, उसी के अंदर से आ रही है, उसके बराबर हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से लिखते हैं हम, रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अब हम फिनिश करते हैं, और इसके अंदर जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो तुम लोग खुद ट्राई करना। प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, प्रॉब्लम आ रही है सर, तो फिर मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। एक्सरसाइज भी खुद से करना, तुम लोग खुद
तुम लोगों की खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मैं सारे मतलब सॉल्व कर दूंगा, सो मैं करूंगा सॉल्व, लेकिन पहले तुम लोग करोगे, पहले तुम ट्राई करोगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है। सो टिल देन पढ़ते रहो तुम लोग, आगे बढ़ते रहो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में फंक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच।